अब आगे कंटिन्यू करते हैं विद द डिस्कशन। तो इसके लिए हमें टेबल बना लेते हैं, दैट विल बी बेटर फॉर टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग। सो लेट अस, यहाँ पे 4 एलिमेंट चाहिए, एक ऑर्डर ए के लिए और ऑर्डर बी के लिए एंड ऑर्डर सी एंड फॉर ऑर्डर ऑफ डी और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 कितने हैं? देखो ये तो 1 नहीं रखना पड़ेगा, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। 1 1 और 3। इसमें सीधा मैं आंसर लिख रहा हूँ, तो 5 3 विच इज़ इक्वल टू 2। या हो सकता है ये 1 यहाँ पे और 3 इधर 1। सो अगेन वी विल हैव 5 3 विल बी इक्वल टू 2। ओके, सो बस इसी तरीके से यू हैव टू मेक व्हाट आर पॉसिबल कॉम्बिनेशंस। तो यहाँ पे 3 हो सकता है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। सो अगेन वी विल हैव 3 5 3 विच इज़ इक्वल टू 2। या हो सकता है 1 3 3, तो यहाँ पे होगा 5 3 इंटू 5 3, ओके, विच इज़ इक्वल टू 4। ओके, 2 इंटू 2 4। फिर मतलब ये सारे 3 at a place taken 1 at a time, in 3 taken at it, we are taking 2। सो यहाँ पे 2 3 है। ओके, सो फिर सभी में 3 भी होंगे। सो 5 3 इंटू 5 3, सो ये भी 2 इंटू 2 4 होगा। ओके, 4 होंगे इसमें भी। और एक और पॉसिबिलिटी है कि इसमें हो गए 3, तो इसमें 3 और क्या होगा, इसमें भी 3, इसमें 1। ओके, ऑर्डर बी कैन बी 3 ऑल्सो। ओके, सो 1 3 3 3 1 3 and 3 1 3। okay, so 5 3 into 5 3 which is equal to 2 into 2 which is equal to 4। चेक कर लेते हैं, बी भी 3 हो सकता है, सी भी 3 हो सकता है, डी 1। ओके, और इसमें 1 1 1 1 1 और 1, और सारे बी सी डी सारे भी 3 हो सकते हैं। ओके, एक और पॉसिबिलिटी भी है, all 3 can be 3 with this as 1। सो इसका होगा 5 3 इंटू 5 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 3, सो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 हो गया। सो टोटल, ओके, अगर इसको डिवाइड, इसको सम करेंगे टोटल इफ़ यू वांट, तो क्या होगा, क्या देख लो कितने होंगे। तो 6 हो गया ये 3। ओके, 6, और ये इनको ऐड करोगे तो 12 हो गया ये। सो 18 प्लस 8 26 हो गया टोटल। ओके, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। ओके, दिस इज नथिंग बट टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। हमें चाहिए नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स। वी वांट number of cyclic subgroups। okay, number of cyclic subgroups, basically distinct cyclic subgroups हैं। okay, basically they are distinct। so 26 upon 5 of 3 which is equal to 26 by 2 which is 13। okay, तो और 6 वाली जो चॉइस है, ओके, जो आइसोमॉर्फिज्म क्लास, ये क्या कहता है, इसमें जी आइसोमॉर्फिक टू द प्रोडक्ट ऑफ Z2 इंटू Z2 इंटू Z2 इंटू Z नहीं इंटू Z3 होगा ना यहाँ पे, इंटू Z3 इंटू Z3 इंटू Z3। तो ये हो गया 4 एलिमेंट,
ये हो गया 27 एलिमेंट, तो 108 हो गए। तो इस केस में हमें क्या हमें 5 वाले टपल वाले एक एलिमेंट रखना पड़ेगा। लेट A B C D E be an element from RHS, right hand side, be such that order of the element A B C D E be equal to 3। तो इसमें ज़्यादा वो है नहीं, क्योंकि ऑर्डर A, इसका ऑर्डर 1, ये 0 और ये 0, ऑर्डर नहीं एलिमेंट कह रहा हूँ मैं यहाँ पे। और यहाँ पे इसके लिए पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं, 3 हो सकता है, सी का ऑर्डर भी। ओके, सो इफ यू वांट आई विल राइट ऑर्डर ए कैन बी 1 और 2, ऑर्डर बी कैन बी 1 और 2, और ऑर्डर सी, ऑर्डर डी एंड ऑर्डर ई ये सारे 1 और 3। ओके, और सारे ही 1 होंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, उससे उसको लिखना पड़ेगा। तो पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हैं, तो पॉसिबिलिटीज़ के लिए हमें फिर से एक और टेबल बनाना पड़ेगा। तो 5 कॉलम चाहिए हमें, एक ऑर्डर ए के लिए, एक ऑर्डर बी, एक ऑर्डर सी, एक ऑर्डर डी, एंड दिस कॉलम इज़ फॉर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ई, और number of elements of order 3, number of elements of order 3। तो क्या क्या हो सकते हैं इसमें, तो पहले देखो इसमें तो मैं ये दोनों 1 1 तो फिक्स करना ही पड़ेगा, इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरी नहीं है। सो 1 1 3, ओके, पहले सिंगल 3 रख लो। ओके, सो ये ऐसे, फिर 2 3 वाले, फिर 3 3 वाले, बस यही है, दिस इज़ द वे टू डू इट। ओके, सो फिर यहाँ से 1 3 3 और 3 1 3 रख लो से, फिर और हमें चाहिए इसको, या टू एक्सटेंड दिस फॉर मोर। सो 3 1 3 हो गया, फिर 3 3 1, ओके, फिर 3 3 1, सी डी ई। ओके, सी डी ई ऑर्डर 3 हो सकते हैं सारे, फिर तीनों के ही ऑर्डर्स 3 हो सकते हैं, सभी में 1 1 कॉमन, 1 1 तो इज़ ओनली पॉसिबिलिटी, 1 1 ऑर्डर दिस ऑफ दिस एंड दिस। सो इसमें 5 3 मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ 2, इसमें भी 5 3 which is equal to 2, इसमें 5 3 which is equal to 2, इसमें होगा 5 3 इंटू 5 3 तो 4, इसमें भी होगा 5 3 इंटू 5 3 which is equal to 4, इसमें भी 5 3 इंटू 5 3 which is equal to 4, इसमें होगा 5 3 इंटू 5 3 इंटू 5 3 which is equal to 8। सो ये हो गया 12 और ये हो गया 6। ओके, सो 12 + 6 18 + 8 तो 26 हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3। सो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स। ओके, सो नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 3 of order 3 is given by 26 upon 5 3 which is equal to 26 by 2 which is equal to 13। ओके, सो इसका आंसर है 5 and 6। आंसर 5 and 6 are the answers for this। So 6 7 8 ये सारे क्वेश्चन पूरे हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, ऑर्डर से क्वेश्चन नंबर 9 से, सपोज दैट जी इज एन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 120। एक 120 वाला ऑर्डर लिया। ओके, सपोज जी इज एन अबेलियन ग्रुप। ओके,
suppose G is an abelian group of order 120 and that G has exactly 3 elements of order 2 दिया हुआ है कि and G as exactly 3 elements of order 2 सो कौन सा आइसोमॉर्फिज्म क्लास है, इसके लिए ऐसा होगा डिटरमिन द आइसोमॉर्फिज्म क्लास ऑफ G, determine the isomorphism class of the group G। तो यहाँ पे फाइनाइट एबेलियन ग्रुप है ये G एबेलियन ग्रुप, ओके, और इसका ऑर्डर ऑफ द ग्रुप G 120। प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो इसको, ओके। सो 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, ओके, 8 इंटू 15 120 है, तो उसी से निकल गया फैक्टराइजेशन। अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस कितने हैं, ओके, देयरफॉर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइसोमॉर्फिज्म क्लासेस is equal to P3 into P1 into P1, ओके। सो 3 into 1 तो ये हो गया 3, पार्टीशन निकाल लो 3, तो 3 क्लास हैं। तो 3 में से हमें कौन सा देखना पड़ेगा, कौन कौन से हैं, दे आर, दैट इज G is isomorphic to the product of Z8 okay with Z into Z3 into Z3 with Z5 फिर, और you can say G is isomorphic to the product of Z4 into Z2 okay into Z3 into Z5 और G is isomorphic to the product of Z2 with Z2 into Z2 और into Z3, क्योंकि इनके तो लीनियर एक ही पावर है, ओके। सो ऐसे, सो दिस विल बी लाइक दिस। सो इस केस में, इन दिस केस, सो इसमें से कौन सा है, हमें ऑर्डर वाला हमें देखना पड़ेगा कि कितने एलिमेंट्स हैं ऑर्डर 2 वाले, मतलब किस आइसोमॉर्फिज्म क्लास में ऑर्डर 2 वाले एलिमेंट्स 3 हैं, उसको हमें देखना पड़ेगा, उसे निकाल के देखना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, G is isomorphic to the product of Z8 with Z3 and Z5। तो A B C रख लो, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, लेट A B C be an एलिमेंट, इसका ऑर्डर हो 2, ओके। तो A belongs to Z8, B belongs to Z3, C belongs to Z5। तो इस केस में ज़्यादा इतना वो नहीं है, ऑर्डर A must divide 8, ओके, ऑर्डर A must divide 8 also and order B must divide 3 and order C must divide 5। तो इसमें एक ही क्लास है, इसमें ज़्यादा वो नहीं है, ओके। we want we can make it। so देख लो, order of the element A, order of the element B, order of the element C। तो number of elements of order, number of elements of order 2, तो ये तो 2 और इसमें ये दोनों 1 रखना पड़ेगा, तभी बात बनेगी।
सो फाई 2 इज इक्वल टू 1. सो इसमें टोटल इज इक्वल टू 1. ओके, सो that is only one element. We'll continue.